हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत हमारे यहाँ तीज से होती है। रात में मम्मी को तो मेहंदी लगा रहे हैं। एक दिन पहले मैंने मम्मी के एक हाथ में मेहंदी लगा दी थी। दूसरे दिन मम्मी दूसरे हाथ में मेहंदी लगा रही हैं। दीदी के भी लग गई है। अभी सिर्फ मैं बची हुई हूँ। तो यहाँ पे दीदी जल्दी से मम्मी की मेहंदी लगा रही हैं। भाई मेरी भी बारी। जल्दी से मैंने भी कपड़े वपड़े चेंज कर लिए। ऊपर अपने रूम में आ गए थे। ऑयलिंग वगैरह करके बैठे हैं। सिर्फ सुबह जल्दी से रेडी होना है, इसलिए जल्दी से सारी तैयारी करी। दीदी ने भी लगाई। मेरे हाथ में मेहंदी एक हाथ में लग चुकी है, दूसरे हाथ के बाद सब लोग सो गए थे। सुबह हुए, जल्दी से रेडी होने की तैयारी। सब लोग सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है, इसलिए बस जल्दी से मैं भी नहाकर आई हूँ। मोबाइल की टॉर्च जो थोड़ी बहुत जल सकती है उसे जला के रेडी होने की कोशिश कर रही हूँ जल्दी से। कपड़े वगैरह पहन के अपना मेकअप वगैरह कर रही हूँ। आज इन्होंने मेरा फिर से मेकअप का वीडियो शूट कर लिया। मैं मोस्टली कराती ही नहीं हूँ। जल्दी से प्रॉपर तरीके से रेडी होकर नीचे आए पूजा करने के लिए। अनवी यहाँ पे उठ गई थी जैसे ही मैंने कमरे की लाइट ऑन करी। वानी अभी भी सो रही है, तो अनवी हमारे साथ ही बैठ के पूजा देख रही है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। वो आधी नींद में इसलिए भी चुप बैठी है। धीरे धीरे उसकी नींद खुलती है। यहाँ पर दीदी मेरे को बता रही है किस तरीके से करना है, कैसे नहीं। यहाँ पे हमने, जैसे कि मैंने आपको एक पहली पूजा में बताया था, गाय के गोबर की गौरा माता बनाते हैं, उनको ही हम सारा श्रृंगार चढ़ाते हैं। सेम उसी तरीके से दीदी साइड में दे रही है करसी, क्योंकि करसी देनी होती है। उसी के बाद उसमें खाना पूछ कर डालना होता है। गौरा माता को जो भी हम मम्मी को सामान देंगे यहाँ पर तीज पे, जो हम लोग सास को सामान देते हैं, वो सारा सामान मैंने दीदी ने रख लिया था। गौरा माता को सारा सामान अर्पण करने के बाद फिर ही मम्मी को हम खाने के साथ सारा सामान देंगे। इसलिए दीदी यहाँ पे करसी की तैयारी कर रही हैं। करसी दे के वो अपना खाना उतार के चढ़ा रही हैं। तभी मैं भी उनको सिर्फ मेकअप लगा रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं मेकअप दूंगी तो वो सब भी मेरे को गौरा माता को एक एक बार सारी चीजें लगानी है। मैं जैसी जैसे लगा रही हूँ, अनवी बहुत ध्यान से देख रही है। तभी उसकी नजर पड़ी बिंदी के पैकेट पे। यहाँ पे मैंने जैसी गौरा माता को लिपस्टिक वगैरह लगाई, मैं उनके हाथ पे भी साइड में पोंछ रही हूँ कि वो उसके ऊपर लगी ना रह जाए, जिससे कि मम्मी को बाद में दिक्कत ना हो, कहीं उसमें स्मेल वगैरह ना हो जाए। इसलिए जल्दी से मैंने सारी चीज़ें करने के बाद कॉर्न वगैरह से मेहंदी भी लगाई, क्योंकि हम लोग एक दिन पहले कॉर्न लगा चुके थे। मम्मी को भी मेकअप के सामान में कॉर्न दी थी, जो सुहाग का सामान देना होता है। सेम वही सारी चीज़ें हम लोग मम्मी को देते हैं। जो भी मैंने मेकअप का सामान गौरा माता को लगाया था, मैं उसको उसी तरीके से प्रॉपर पैक करके रख रही हूँ पैकेट में। यहाँ पे अनवी उठी, अनवी को दिख गई थी बिंदी। अनवी बहुत बड़ी दुश्मन है बिंदी की। उसकी नींद खुल गई थी, उसने बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन बिंदी पे उसका ध्यान गया। उसने तुरंत अपना बिंदी का पैकेट उठाया और बिंदी उसमें से निकालने लगी। यहाँ पे उससे बिंदी निकल नहीं रही, क्योंकि अभी न्यू पैकेट है। तो वो कोशिश कर रही है निकल जाए, बट वो निकल नहीं रही। लेकिन अभी वो नींद में कोशिश पूरी तरीके से कर रही है। सुहाग का सामान चढ़ाने के बाद मैंने भी जल्दी से खाना उतारा, गौरा माता को चढ़ाया, करसी पर भी चढ़ाया। जैसे ही हम लोग खाना चढ़ाते हैं, सेम उस तरीके से हमें जल भी अर्पित करना पड़ता है वहाँ पे। उसके बाद हमें पैर छूने पड़े। दीदी ने जैसे-जैसे बताया, मैं भी सेम चीज़ें वही कर रही थी। दीदी अपना सामान लेके चल दी थी मम्मी को देने के लिए। मम्मी दूसरे कमरे में कर रही हैं हमारा वेट। दीदी जा रही हैं पीछे से, मैं भी अब आ रही हूँ। दीदी ने तो दिया सारा सामान, खाना दिया, सूट वगैरह जो भी हम अपनी श्रद्धा के अनुसार अपनी सास को दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें दीदी ने दी। उसके बाद लिया आशीर्वाद। मम्मी भी बहुत खुश हो रही हैं, बैठ के हमारा इंतज़ार कर रही थी। अब आने वाला है सारा सामान। दीदी के बाद आई अब मेरी भी बारी। मैं भी अपना सारा सामान लेके चल दी मम्मी को देने के लिए। यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अब मैं भी आऊँगी जल्दी से। मम्मी फिर से मेरा इंतज़ार कर रही थी बैठ के, मैंने दिया यहाँ पे, तभी दीदी भी लाइन से बैठ गई कि पैर मेरे भी छू। तो जेठानी का भी फर्ज़ बनता है, इसलिए मैंने भी दीदी के पैर छुए। यहाँ पे मज़े ले रही थी कि शायद मैं उनके पैर नहीं छूऊँगी, लेकिन मुझे पता है मेरा फ़र्ज़ क्या है, इसलिए सास के बाद जेठानी का भी पैर छूने बनते हैं। यहाँ पे मैं उनको पैसे दे रही थी, उन्होंने जो मेरे को रात में मेहंदी लगाई थी, जो शगुन की मेहंदी थी, खाली हाथ नहीं लगवा सकती थी, तो इसलिए मैं दीदी को जल्दी से पैसे दे रही थी। मम्मी कर रही थी यहाँ पे इंतज़ार कि हो क्या रहा है, तभी मैंने बताया कि मम्मी शगुन के पैसे देने हैं ये दीदी को। बाकी दीदी ने ये पैसे भी रिटर्न कर दिए थे जब हम लोग वापस आए थे, तभी अनवी के हाथ में देके। दीदी यहाँ पे इशारे कर रही हैं, जो भी सूट में पैसे रखे हैं कि ये मुझे दे देना। मम्मी यहाँ पे हँस रही है कि क्यों दे दूँ, ये मेरे पैसे हैं। यहाँ पे यही सारी चीज़ें बातचीत हो रही हैं। सारा खाना मम्मी को दे दिया कि जल्दी सब अपना खाना फिनिश करो, क्योंकि मम्मी को लग रहा था खाना सुबह-सुबह बहुत ज़्यादा ओवर हो गया है। सारी पूजा रस्म-रिवाज करने के बाद हम तीनों ने अपना फ़ोटो शूट कराया, वीडियो वगैरह कराई, तीनों अपनी मेहंदी दिखा दी है। इन दोनों ने अपनी मेहंदी एक-एक दिन पहले लगवाई थी, इसलिए मेहंदी का कलर डार्क है, बट मेरी एक दिन पहले लगी है, इसलिए बहुत ज़्यादा लाइट है। और अनवी की वजह से मैंने रात में जल्दी धो भी दी थी, इसी वजह से। पूजा वगैरह करने के बाद दोनों की मस्ती फिर से शुरू हो गई। दोनों शुरुआत हो गई थी, दोनों उठ गई थी। अनवी पहले ही उठ गई थी, वानी भी उठ गई। यहाँ पे इन्होंने सुबह उठते ही सारा कैरम बोर्ड पे एक पाउडर फैला के दोनों उस पे ही खेल रही मस्ती कर रही हैं। सारा पाउडर उन्होंने फैला के पूरी-पूरी बॉडी पे लगा लिया है। पूरे घर में पाउडर-पाउडर कर दिया था। बट अभी हम लोग अपने किसी काम में बिज़ी थे, इसलिए हमने दोनों बच्चों को ऐसे ही छोड़ दिया था कि सफाई हम बाद में कर लेंगे। बस ये दोनों शांति से रहें, क्योंकि दोनों अगर इनका हम पे ध्यान जाता है, तो या तो ये ऊपर जाने की ज़िद करती हैं अकेले जीने पे,
डर लगता है दोनों को भेजते हुए कि दोनों गिर ना जाएँ। क्योंकि पहले भी एक बार अन्वी गिर चुकी है, इसलिए हमने सिर्फ़ उसको चुपचाप खेलने दिया कैरम बोर्ड पे। यहाँ पे वो बार-बार आ रही है इस तरीके से, तभी ये मेरे साथ भी खेलने लगी। अन्वी आई, वानी भी आई, ये दोनों साइकिल पे आके खेलने लगी। इन्होंने मुझे भी आवाज़ मारी, मैं भी आई, तभी हमने भी कराया थोड़ा-सा फ़ोटो-शूट वगैरह। अन्वी ने मेरे पूरे गाल पे लगा दिया था पाउडर, वानी ने भी लगा दिया था। दोनों ही साइकिल पे बैठ के बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, ज़िद कर रही थी चलाने की। सारी दिन की मस्ती खत्म करने के बाद अब आई मूवी देखने की बारी। तीज है तो पार्टी तो बनती है, बट इस बार मम्मी-पापा हमारे साथ नहीं जा रहे। यहाँ पे ये व्लॉग शूट कर रहे थे, दूसरी साइड में आके मैं भी अपनी सीट चेंज कर रही हूँ। जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, नाइट शो मोस्टली हम लोग रात में ही जाते हैं, क्योंकि रात में बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करते और मूवी देखने में भी अच्छा लगता है। पहुँच गए थे मॉल, भैया ने कराई जल्दी से पार्किंग स्लिप। अब हम लोग जा रहे हैं जल्दी से मूवी देखने के लिए। यहाँ पे जैसी गाड़ी पार्क की, हम लोग उतर ही रहे हैं, तब तक देख रहे हैं कि हमसे पहले और भी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे दीदी पहले उतरी, मेरी सीट में ही ज़्यादा पीछे थी। मैं देख रही हूँ दीदी इस तरीके से पीछे करके सीट बैठती हैं। मैं उन पे चिल्ला रही थी कि आपकी वजह से मैं उतर भी ना आई। उतर भी नहीं पाई, तभी दीदी हँस रही थी कि नहीं, मैं मोस्टली अकेले बैठती हूँ, इसलिए सीट ज़्यादा पीछे कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे ही हम लोग उतरे, अन्वी को ज़िद आई, पता नहीं क्या ही नीचे उतरने की। उसको आज न्यू सैंडल बनाए थे, तो फिर से वो भागने लगी। यहाँ पे पूरा सन्नाटा था, लिफ्ट की तरफ ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए दोनों वहीं पे जाने की ज़िद कर रही हैं। दोनों अपनी मस्ती में भाग रही हैं। यहाँ पे आके हम थोड़ा-सा टेंशन फ्री हो गए थे कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। जल्दी से ऊपर आए, भैया ने ली जल्दी से टिकट। तब तक हम लोग सारा व्यू कैप्चर कर रहे थे, बच्चे भी दोनों मस्ती कर रहे थे, क्योंकि और भी वहाँ भैया कर रहे हैं यहाँ पे टिकट वगैरह ले रहे हैं। तभी दीदी यहाँ पे अपना मील वगैरह चेक कर रही है, क्योंकि दीदी को और मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, तो हम लोग सिर्फ डिसाइड कर रहे हैं कि जाते ही हमें क्या ऑर्डर करना है। तभी दोनों बच्चों की मस्ती चालू हो गई थी, इन्हें पता नहीं किसने ये चीज़ सिखा दी और दोनों ही इस पे झूलने लगी थी। यहाँ पे वो जैसे ही इस तरीके से हरकतें कर रही थी, वहाँ पे जो भी गार्ड भैया वगैरह थे, वो आके दोनों बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। अन्वी से उसके शूज़ वगैरह माँग रहे थे, सैंडल वगैरह, तो अन्वी उनको बहुत ध्यान से देती थी, क्योंकि वो एकदम से अननोन पर्सन से बात नहीं करती, तो सिर्फ़ वो उनको घूरे जा रही थी और वो उससे बातें कर रहे थे कि आप मेरे को भी दे दो या मेरे को भी अपने साथ ले चलो। वानी उसकी चीज़ों का रिप्लाई कर रही थी, जो-जो क्वेश्चन अन्वी से पूछ रही, तो हम लोग सिर्फ़ डिसाइड कर रहे हैं कि जाते ही हमें क्या ऑर्डर करना है। तभी दोनों बच्चों की मस्ती चालू हो गई थी, इन्हें पता नहीं किसने ये चीज़ सिखा दी और दोनों ही इस पे झूलने लगी थी। यहाँ पे वो जैसे ही इस तरीके से हरकतें कर रही थी, वहाँ पे जो भी गार्ड भैया वगैरह थे, वो आके दोनों बच्चों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। अन्वी से उसके शूज़ वगैरह माँग रहे थे, सैंडल वगैरह, तो अन्वी उनको बहुत ध्यान से देती थी, क्योंकि वो एकदम से अननोन पर्सन से बात नहीं करती, तो सिर्फ़ वो उनको घूरे जा रही थी और वो उससे बातें कर रहे थे कि आप मेरे को भी दे दो या मेरे को भी अपने साथ ले चलो। वानी उसकी चीज़ों का रिप्लाई कर रही थी, जो-जो क्वेश्चन अन्वी से पूछ रहे थे, अन्वी कुछ भी ना बोलकर वानी सारी चीज़ों का जवाब दे रही थी। तभी हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे भैया का, क्योंकि भैया अपना वॉलेट और मोबाइल नीचे गाड़ी में ही भूल गए थे। अभी मूवी में भी टाइम था, इसलिए हम लोग चारों लोग शांति से बैठ गए थे। यहाँ पे जैसे ही हम लोग गए, तो जो हमारा ऑडी नंबर 3 था वो ऊपर था, लेकिन यहाँ पे लिफ्ट नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी चढ़ने में, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी दिन के बहुत ज़्यादा थके हुए थे। दिन में भी आज रेस्ट नहीं किया था, तो सिर्फ ये लग रहा था कि हम लोग कहाँ पे वैष्णो देवी की चढ़ाई कर रहे हैं। हँसी भी बहुत ज़्यादा आ रही थी कि भैया ने इस बार कौन-सी मूवी ले ली जो इतने ऊपर है। फाइनली हमारी चढ़ाई यहाँ पे खत्म हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अब नहीं चलना बस ये। तभी हमने देखा कि हमारा भी थिएटर आ चुका था, जो हमारी ऑडी थी वो 3 थी। हम लोग जैसे ही ऊपर गए, जैसे ही हम लोग अंदर जा रहे हैं, तभी बच्चे हमसे ज़्यादा पहले एक्साइटेड है, वो हमसे ज़्यादा जल्दी जाने की कोशिश कर रहे हैं। अंदर गए देख बहुत ज़्यादा रश नहीं था अभी, क्योंकि मूवी में अभी टाइम था, हम लोग जल्दी पहुँच गए थे। भैया ने भी बिल्कुल लास्ट कॉर्नर की सीट ली थी। इस मॉल में हम लोग आज पहली बार आए थे, क्योंकि जिसमें हम जाते हैं, इस बार उसमें नहीं जाके, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो रास्ता बंद था, इसलिए भैया दूसरे मॉल में लेके गए थे। यहाँ पे हम लोग आए, ये भी थिएटर अच्छा था, इसमें जो वीडियो क्वालिटी और जो साउंड क्वालिटी थी, वो अच्छी आ रही थी। जल्दी से आ गए थे, हमारे भी पॉपकॉर्न वगैरह, वानी अनवी दोनों ही खाने में बिज़ी हो गई थी, जिससे ये अनवी सीरियस होके पॉपकॉर्न खा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, इसलिए वो घर पे पॉपकॉर्न नहीं खाती, उसको मैं जब भी देती हूँ, लेकिन वो मूवी में उसे पॉपकॉर्न चाहिए ही होता है, उसी की वजह से हम लोग ज़्यादा जल्दी हो लेती तभी वो शांति से बैठती है, अदरवाइज़ वो सीढ़ियों पे चलने की कोशिश करती है। जैसे-जैसे मूवी के सीन आ रहे थे, सारे एक्सप्रेशन देखकर वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। यहाँ पे हम लोग मूवी देखने गए थे सैयारा, बहुत ज़्यादा उसके रिव्यू वगैरह देखे थे इंस्टाग्राम वगैरह पे, जिससे किसी लड़कियों को सीपीआर वगैरह देखा जा रहा था। तो हम लोग वही देखने गए थे कि आखिर है क्या इस मूवी में। लेकिन सच बताऊँ तो मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, क्योंकि सब लोगों को सिर्फ़ यही गाना अपने स्टेटस पे लगाना था, हमें भी लगाना था, ये भी नहीं रोता, हमें सिर्फ़ हँसी आ रही थी, क्योंकि बिल्कुल भी कोई ऐसा सीन लगा ही नहीं हमें कि जिसमें हम इतने ज़्यादा इमोशनल हों। अन्वी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, अन्वी को भी उसके पापा ने ले लिया है। मूवी खत्म हुई, जैसी लाइट जली, दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हुए। दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, क्योंकि रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी।
10 बजे का शो था ये, तो ऑलमोस्ट खत्म होते-होते 12 साढ़े 12 बज चुके थे। नीचे अनवी के पापा और अनवी गए यहाँ पे डांस करने के लिए। ये लोग डांस कर रहे हैं तभी सारी भीड़ निकल रही है। हम लोग भी जल्दी से आ रहे हैं क्योंकि ऑलमोस्ट मूवी खत्म हो गई थी। सब सारी भीड़ भी जा चुकी थी। अनवी ने यहाँ पे अपने सैंडल उतार दिए थे, उसके सैंडल को मैंने पकड़ा था। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, जल्दी से भैया ने गाड़ी निकाली। अब जा रहे हैं वापसी घर की ओर। जल्दी से जा रहे हैं क्योंकि भैया ने भी गाड़ी निकाली थी। अब हमें कहीं रुकना नहीं है। बच्चे ज़िद कर रहे हैं आइसक्रीम के लिए, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चों को जिस तरीके से बहला-फुसला के बस घर ही ले जाएँ। यहाँ पे हम लोग कोशिश नहीं कर रहे क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। घर पे भी मम्मी-पापा वेट कर रहे हैं हमारी वज़ह से, वो लोग भी जगे रहते हैं। यहाँ पे जल्द से जल्दी पहुँचे, गाड़ी खड़ी करी। अब हम लोग जा रहे हैं घर पे, मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।